Audio Jungle. नमस्कार साथियों, मैं अंकित कुमार आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल एमएसएन फोरियो में। दोस्तों, आज मैं लेके आया हूं आपके लिए एक बहुत ही मज़ेदार कंडीशन, बहुत ही जिसको कंडीशन को लोग नज़रअंदाज करते हैं। उस कंडीशन का नाम है यूरेथ्राइटिस। यूरेथ्राइटिस बेसिकली ऐसी कंडीशन है जिसमें क्या है कि यूरेथ्रा के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाती है, या हम बोल सकते हैं कि यूरेथ्रा में स्वेलिंग हो जाती है और इरिटेशन होने लगती है, जिसकी वजह से जो एक ह्यूमन बींग होता है उसको यूरिनेट करते टाइम या पीइंग करते टाइम क्या होता है, पेन होता है, जलन फील होती है। तो इस कंडीशन को हम आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इस कंडीशन का नाम है यूरेथ्राइटिस। इस कंडीशन को हम बोलते हैं इन्फ्लामेशन ऑफ यूरेथ्रा। ड्यू टू मतलब किस वजह से हो रहा है ये होता है बेसिकली ड्यू टू बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन की वजह से। एंड ट्रांसमिट बाय इंटरकोर्स। क्या होता है दोस्तों यूरेथ्राइटिस? यूरेथ्राइटिस वो कंडीशन है जिसके अंदर क्या होता है, जो यूरेथ्रा होता है हमारा, जहाँ से हम यूरिनेट पास करते हैं, या हमारा जो एक पार्ट होता है जो हमारी बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट, जो किडनी से वेस्ट प्रोडक्ट को या हम बोलते हैं यूरिन के थ्रू बाहर निकालते हैं। अब यूरिन ही क्या होता है, हमारी बॉडी का वेस्ट प्रोडक्ट होता है जो जिसको हम यूरेथ्रा के थ्रू बाहर निकालते हैं। अब इसमें क्या होता है, कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन या वायरल इन्फेक्शन की वजह से इन्फ्लामेशन हो जाती है, जिसकी वजह से यूरिनेट करते टाइम या पीइंग करते टाइम, पीइंग इस तरीके से पीइंग, इसको हम बोलते हैं यूरिनेशन। यूरिनेशन करते समय क्या होता है कि जलन फील होती है, या फिर हम बोल सकते हैं कि पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन होता है। अब इस कंडीशन को करते मतलब होता कैसे है, इसके कारण देखते हैं दोस्तों। इस कंडीशन का एक मुख्य कारण है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। इसका जो मेन कारण है, इटियोलॉजिकल कारण है इसका, जो वो है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, जिसको हम क्या बोलते हैं, एसटीडी। अब ये भी किस वजह से, अगर पेशेंट को क्या है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। बैक्टीरिया भी कौन से दोस्तों, गोनोकोकाई, दूसरा क्लेमाइडिया या ट्राइकोमियासिस, जिसको हम ट्रिच भी बोलते हैं। ये ट्रिच क्या है, कंडीशन है। ठीक है दोस्तों। अब यही इन्फेक्शन जब पेशेंट के यूरेथ्रा में इन्फेक्टेड होते हैं, मतलब अफेक्ट करता है यूरेथ्रा को, ये बैक्टीरिया पेशेंट के यूरेथ्रा को इन्फेक्ट करते हैं, तो पेशेंट को क्या होता है, जब पेशेंट क्या होता है विदाउट सेफ्टी, या हम बोलते हैं विदाउट सिक्योरिटी के, मीन्स अनप्रोटेक्टेड सेक्स करता है, तो ये दूसरे पेशेंट में ट्रांसमिट हो जाता है और पेशेंट को यूरेथ्राइटिस की प्रॉब्लम कोज कर सकता है। साथ में इसका अगर हम वायरल कोज पढ़ें, वायरल कोज, तो इसका वायरस होता है हर्पीस सिंप्लेक्स, जिसको हम बोलते हैं HSV1 और HSV2। अब ये भी क्या होता है दोस्तों, ये वायरल भी सेक्सुअल इंटरकोर्स के थ्रू दूसरी बॉडी के अंदर ट्रांसमिट हो जाता है। अगर हम इसका तीसरा कारण पढ़ें, एक हमने बैक्टीरियल पढ़ लिया, दूसरा हमने वायरल पढ़ा, और तीसरा हमने पढ़ा है फंगल। अगर फंगल कोज की बात करें, तो फंगल क्या है कि जैसे क्या है कि किसी पेशेंट को जो टाइट कपड़े पहनते हैं, टाइट जींस पहनते हैं, या फिर क्या है कि जो सिंथेटिक वियर करते हैं, उन पेशेंट को क्या होता है कि वो, या हम बोल सकते हैं जो स्विमिंग के सूट होते हैं, स्विमिंग सूट होते हैं, उनको ज़्यादा वियर करते हैं,
तो उन कंडीशन में क्या होता है कि पेशेंट को प्रॉपर क्या है कि एयर जो पास होनी चाहिए वो प्रॉपर पास नहीं होती, जिसकी वजह से क्या होता है स्किन इरिटेशन होती है, और स्किन इरिटेशन की वजह से क्या होता है वहाँ पे जम्स पैदा हो जाते हैं, और उन जम्स पैदा होने की वजह से फंगल इन्फेक्शन होता है, और वही फंगल इन्फेक्शन जब हम दूसरे पेशेंट के कांटेक्ट में आते हैं या हम सामने वाले की जब साथ में कोई अटैचमेंट होती है उसके थ्रू क्या होता है दूसरी बॉडी में ट्रांसमिट हो जाता है, और तो उस फंगल एजेंट का नाम है कैंडिडा। कैंडिडा, अगर इसका पूरा नाम लें कैंडिडा एल्बिकेंस, ये फंगल इन्फेक्शन होता है। अगर हम बात करें अगर पेशेंट को यूरेथ्रा की इंजरी हो जाए तो उस कंडीशन में पेशेंट को क्या हो सकता है यूरेथ्राइटिस हो सकता है। और यूरेथ्राइटिस में इंजरी किस तरीके से होगी, अगर किसी नर्सिंग स्टाफ ने, अगर किसी नर्सिंग स्टाफ या पेशेंट ने ही अनकेयरफुली कैथेटर का इंसर्शन किया है, कैथेटर का इंसर्शन किया है, और उस कंडीशन में क्या कर सकता है ये कोज कर सकता है। या प्रॉपर क्या है कि जो प्रॉपर टेक्निक होनी चाहिए, प्रॉपर टेक्निक का यूज नहीं किया कैथेटराइजेशन की, तो उस कंडीशन क्या होता है ये यूरेथ्रिक इंजरी कॉज कर सकता है, जिसकी वजह से क्या होगा पेशेंट का क्या होगा वहां पे ब्लीडिंग स्टार्ट हो सकती है। ब्लीडिंग की वजह से वहां पे जो इन्फेक्शन होने वाला है वो किस वजह से होगा, क्योंकि पेशेंट को क्या है कि पता ही नहीं है कि किस तरह की इंजरी हुई है, तो उस कंडीशन में क्या होगा वहां पे इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस स्टार्ट हुई, इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस स्टार्ट हुई तो वहां पे एंटीजन एंटीबॉडी रिलीज होंगे, एंटीजन एंटीबॉडी आपस में क्या करेंगे रिस्पॉन्स देंगे, जिसकी वजह से क्या होगा वहां पे इन्फ्लामेशन हो जाएगी। और इन्फ्लामेशन क्या कॉज करेगी दोस्तों, वो पे जो पीइंग जो पेशेंट यूरिनेट करने के लिए परेशान होता है जिसकी वजह से उसको पेन होता है तो वो अच्छे से यूरिन नहीं कर पाएगा, तो जिसकी वजह से क्या हो सकता है यूटीआई इन्फेक्शन होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा क्या है, कोई अगर ट्रोमेटिक इंजरी है पेशेंट को, अगर कोई ट्रोमेटिक इंजरी है तो उस कंडीशन में भी हो सकता है। तीसरा हम बात करते हैं इसके, अगर फीमेल को यीस्ट इन्फेक्शन है, यीस्ट इन्फेक्शन है तो उस कंडीशन, यीस्ट इन्फेक्शन क्या होता है जब कर्डी वाइट डिस्चार्ज किसी फीमेल को होता रहता है, कर्डी वाइट डिस्चार्ज, क्योंकि यह कोई क्या करता है जब कर्डी वाइट डिस्चार्ज होता है कहीं ना कहीं क्या होता है कि जो हमारा जेनेटल एरिया होता है या पेशेंट का जेनेटल एरिया होता है उसके अंदर कहीं ना कहीं बैक्टीरिया पनप रहे होते हैं, बैक्टीरिया ग्रोथ कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है पेशेंट को ईचिंग होने लगती है, और पेशेंट को ईचिंग होगी तो क्या होगा, पेशेंट को ईचिंग होगी तो क्या होगा दोस्तों, उसको अच्छी तरह से क्या नहीं कर पाएगा यूरिनेट नहीं कर पाएगा। तो ये कुछ इसके कारण थे जिस वजह से क्या हो सकता है दोस्तों पेशेंट को यूरेथ्राइटिस की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर हम बात करें इसके साइन एंड सिम्टम्स की, अगर हम बात करें इसके साइन एंड सिम्टम्स की, इसके क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स होनी चाहिए, तो सबसे पहले इसका जो साइन एंड सिम्टम्स होने वाले आने वाला है पेशेंट को डिसयूरिया होगा। जी बिल्कुल, पेशेंट को जो सिम्टम्स आने वाला है क्या होगा, पेशेंट को डिसयूरिया होगा, और साथ में क्या होगा दोस्तों, डिसयूरिया होगा, और क्या होगा साथ में पेन ड्यूरिंग क्या होगा पेन ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, जब दो कपल आपस में इंटीमेट होंगे तो क्या होगा पेशेंट को पेन फील होगा। दूसरा, पेशेंट को क्या होगा बर्निंग सेंसेशन, दूसरा हमें पेन देखने को मिलेगा लोअर एब्डोमेन में फीमेल्स के अंदर, पेन इन लोअर
एब्डोमन इन फीमेल। और क्या होगा, अगर पेशेंट को इंटरनली ब्लीडिंग हुई है तो आपको क्या होगा, पेशेंट के यूरिन में ब्लड देखने को मिलेगा, जिसको हम बोलते हैं हीमेटो यूरिया। अगर फंगल इन्फेक्शन ज़्यादा है या कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो कहीं ना कहीं हमें क्या है कि पस सेल्स देखने को मिल सकते हैं, तो हम बोल सकते हैं फर्स्ट फॉर्मेशन इन फर्स्ट फॉर्मेशन डिस्चार्ज ड्यूरिंग पी, मीन्स पी का मतलब क्या है कि यूरिनेशन। और क्या देखने को मिलेगा साथियों, और इसमें देखने को मिलेगा आपको, और देखने को मिलेगा इसमें आपको पेल्विक पेन, पेल्विक पेन देखने को मिलेगा फीमेल्स के अंदर। साथ में क्या होगा, अगर पेशेंट सही से यूरिनेट नहीं कर पाएगा तो पेशेंट को क्या होगा, रेस्टलेसनेस होगी, पेशेंट को क्या होगा, रेस्टलेसनेस। और क्या होगा, कमेंट कीजिए प्लीज, और क्या होगा, रेस्टलेसनेस हो गई। ठीक है, और क्या होगा, और पेशेंट में देखने को मिलेगा डिफिकल्टी इन स्लीपिंग, डिफिकल्टी इन स्लीप, इसको हम क्या बोलते हैं, इंसोम्निया। ये देखने को मिल सकता है। साथ में अगर पेशेंट को बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो कहीं ना कहीं हमें क्या आएगी, फीवर भी देखने को मिल सकता है। तो पेशेंट को फीवर होगा, चिल्स हो सकते हैं पेशेंट को, और पेशेंट को क्या होगा, पेशेंट को एब्डोमेन पेन भी हो गया। और क्या क्या कंडीशन हो सकती है इसमें, पेशेंट को होगा डिफर डिस्परयूनिया, जिसको हमने पहले भी पढ़ा है, जिसको हम बोलते हैं पेन इन सेक्सुअल इंटरकोर्स। पेन इन सेक्सुअल इंटरकोर्स। तो दोस्तों ये कुछ सिम्टम्स हैं जो हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा है कि पेन होगा पेशेंट को यूरिनेट करते समय, उसके बाद जिसको हम बोलते हैं डिसूरिया। साथ में पेशेंट को मिलेगी, अगर पेशेंट को इंटरनल ब्लीडिंग हुई है तो क्या देखने को मिलेगा, ब्लड देखने को मिलेगा, जिसको हम क्या बोले, हेमेचूरिया। साथ में पेशेंट अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स का सेक्सुअल इंटीमेट होता है तो पेशेंट को क्या होगा, पेन फील होगा। साथ में अगर पेशेंट को क्या है, बैक्टीरिया इन्फेक्शन ज्यादा बढ़ रहा है तो क्या होगा, फीवर देखने को मिल सकता है, लोअर एब्डोमिनल पेन देखने को मिल सकता है फीमेल्स के अंदर, और पेशेंट का जो है पेल्विक पेन भी देखने को मिल सकता है। तो ये कुछ सिम्टम्स है जो हमें पहचानने होते हैं, जिसकी वजह से क्या हो सकता है दोस्तों, आप अच्छे से ट्रीटमेंट ले सकते हैं। अब बात करते हैं हम इसके डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन। उससे पहले हम बात करेंगे रिस्क फैक्टर की, किन किन होने के लोगों को चांसेस हैं ये रिस्क फैक्टर। जो इसका रिस्क फैक्टर होने वाले हैं, सबसे पहले अगर हम बात करें इसके एज, एज किस तरीके कौन सी, जो इसकी एज है दोस्तों वो आती है 15 से 26 ईयर, 15 टू 26 ईयर्स। दोनों अफेक्ट होते हैं इसमें, मेल और फीमेल, इसमें दोनों अफेक्ट हो सकते हैं। साथ में अगर पेशेंट का क्या आएगी, वो अनप्रोटेक्टेड सेक्स करता है, अगर पेशेंट अनप्रोटेक्टेड सेक्स करता है तो उस कंडीशन में हो सकता है। दोस्तों ये क्या है, इसके रिस्क फैक्टर हैं। अब बात करते हैं इसको डायग्नोस किस तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जो इसको डायग्नोस करने वाले हैं, पेशेंट की सेम हमें क्या करनी है, आपको हिस्ट्री कलेक्शन लेनी है, साथ में हमें लेना है पेशेंट का फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन में हम सबसे पहले क्या करेंगे, पेशेंट को हम देखेंगे, कंडीशन का इंस्पेक्शन करेंगे, पाल्पेशन, ऑस्कल्टेशन, और हम करेंगे परकशन। हो सकता है पेशेंट का ब्लैडर क्या आएगी, फुल हो रखा हो, तो उस कंडीशन हम क्या कर सकते हैं दोस्तों,
पालपेट कर सकते हैं पेशेंट को। साथ में हम पेशेंट का क्या करेंगे, स्किन कलर चेक करेंगे, साथ में और क्या करेंगे, अगर पेशेंट की जो कंडीशन है उसको हम किस तरीके से असिस्ट करते हैं, तो हम पेशेंट के वाइटल साइंस ले सकते हैं। साथ में पेशेंट का क्या है कि जो उसका यूरेथ्रा का उसका एग्जामिनेशन कर सकते हैं कि पेशेंट को कोई इंजरी तो नहीं है, अगर पेशेंट का इन्फेक्शन है तो किस तरीके का है, कहीं फंगल इन्फेक्शन तो नहीं है। तो हमें बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं। बात करते हैं इसके बाद हम फिजिकल एग्जामिनेशन हो गया। अब बात करते हैं ब्लड इन्वेस्टिगेशन। ब्लड इन्वेस्टिगेशन में आप क्या देखेंगे, सबसे पहले WBC काउंट देखेंगे, RBC और CBC, साथ में आप इसमें देखेंगे TLC। और क्या क्या चेक करेंगे दोस्तों, और चेक करेंगे इसमें हम पेशेंट का MCH लेवल और TCH लेवल। ये ब्लड इन्वेस्टिगेशन में आपको कर लेना है। साथ में से अगर हम कंफर्मेटरी टेस्ट देखें तो क्या कर सकते हैं दोस्तों, और हम करते हैं ये टेस्ट बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करने के लिए। और इसके बाद करेंगे हम यूरिन एनालिसिस। यूरिन एनालिसिस में आपको पता है कि अगर पेशेंट के यूरिन के साथ क्या है, पस सेल्स फॉर्म हो रही है, पस सेल्स आ रही हैं, अगर पेशेंट का लाइट पिंक कलर आ रहा है तो कहीं ना कहीं क्या है, पेशेंट को इंजरी हो रखी है, या पेशेंट की क्या है कि कहीं ना कहीं ज़्यादा इन्फेक्शन हो रखा है, जिसकी वजह से जो यूरिन का कलर है वो भी चेंज हो रहा है, और साथ में कहीं ना कहीं पस सेल्स आ रही है, हम बोल सकते हैं पस फॉर्मेशन आ रहा है यूरिन के साथ में। दूसरा हम बात करेंगे पेशेंट का आप अल्ट्रासाउंड करवा सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं होल होल एब्डोमिनल, होल एब्डोमिनल। अब बात करते हैं इसके सीटी स्कैन। सीटी स्कैन इसलिए करा रहे हैं दोस्तों कि हो सकता है कि कहीं ना कहीं क्या है कि कोई इंजरी हुई है वो जो हमें नहीं पता लग रही है, हो सकता है कि कोई सिस्ट फॉर्मेशन हो गया है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ब्लॉक हो जाता है, और कैथेटराइजेशन करते समय पेशेंट क्या जो असिस्टेंट होता है, जो हमारा टेक्नीशियन होता है, वो जबरदस्ती से क्या करता है, कैथेटर को इंसर्ट करता रहता है, उसको पता नहीं है कि अंदर कोई सिस्ट फॉर्म होता है, जिसकी वजह से कि जो रास्ता है वो ब्लॉक हो रखा है, ऑब्स्ट्रक्शन हो रखा है। तो उस कंडीशन में क्या है कि उसको आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। तो ये हमारे क्या है, डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन है। अब बात करते हैं इसके मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट में सबसे पहले नॉन फार्माको, नॉन फार्माको सबसे पहले आप क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले जब भी हम डाइटरी मॉडिफिकेशन की बात करते हैं या पेशेंट के नॉन फार्माको की बात करते हैं, तो सबसे पहले आती है बात हेल्थ एजुकेशन की। तो आपको आप पेशेंट को क्या इंस्ट्रक्ट करते हैं कि उसका फ्लूइड ऑफ प्लेंटी है उसको इंक्रीज करना है, पेशेंट का जितना भी वाटर इनटेक है उसको बढ़ा देना है, ताकि वो जल्दी जल्दी यूरिनेट पास कर सके, जो वहाँ पे पस फॉर्मेशन हो रखी है यूरेथ्रा के अंदर, या जो हमारा ब्लेडर तक ना पहुंचे इन्फेक्शन, उसकी वजह से हम क्या करते हैं उसको फ्लश आउट कर सकते हैं। साथ में पेशेंट का हम क्या करते हैं दोस्तों, साथ में हम पेशेंट को अवॉइड एजुकेट करते हैं कि वो जो अनप्रोटेक्टेड सेक्स है उसको अवॉइड करे। साथ में पेशेंट को हम एजुकेट करेंगे जो स्पाइसी फूड हैं या फिर जो जंक फूड होते हैं उनको अवॉइड करें, और उसको साथ ही हम एजुकेट करेंगे जब तक जो यूरेथ्राइटिस के सिम्टम्स हैं वो सबसाइड ना हो, तब तक क्या है कि वो सेक्सुअल इंटरकोर्स बिल्कुल ना करे, क्योंकि उससे इंजरी हो सकती है, जिसकी वजह से एक्सट्रीम ब्लीडिंग हो सकती है, जो कॉज कर सकता है कि हेमरेज को, और हेमरेज भी दोस्तों जबरदस्त कंडीशन होती है, जिसकी वजह से पेशेंट क्या है शॉक में भी जा सकता है। अब बात करते हैं इसके हम, यहाँ पे मैं लिस्ट करता हूँ पहले नॉन फार्मा को, अवॉइड अनप्रोटेक्टेड सेक्स, अवॉइड स्पाइसी फूड, साथ में टू एजुकेट
about do not sexual intercourse until do not intercourse subside the symptoms ऑफ यूरेथ्राइटिस। साथ में हम बोल रहे हैं पेशेंट को क्या है कि जो उसके वियर हैं, जो मतलब क्लोथ्स पहनता है, वो लूज क्लोथ्स पहने, वियर लूज क्लोथ्स। ये क्या है, हमें ध्यान रखने होते हैं। अब बात करते हैं इसके मेडिकल मैनेजमेंट की। अगर पेशेंट को बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो आपके मन में ऐसी बात आ रही होगी कि हम पेशेंट को क्या देने वाले हैं, एंटीबायोटिक। तो सबसे पहले एंटीबायोटिक कौन सी होने वाली है हमारी, तीनिडाजोल। साथ में जिसको हम बोलते हैं मेट्रोनिडाजोल, मेट्रोनिडाजोल। दूसरी मेडिकेशन हमारी होने वाली है अजिथ्रोमाइसिन 500 mg। बीडी ले सकते हैं इसको सुबह शाम। और साथ में सेप्ट्रेक्जोन, इसको हम 500 से 1.5 ग्राम ले सकते हैं, 500 mg से 1.5 ग्राम। इसको हम क्या लेंगे, बीडी। साथ में हम इसमें अमोक्सी पेशेंट को दे सकते हैं, अमोक्सिसिलिन। इसकी डोज होने वाली है 500 mg। और साथ में पेशेंट को हम दे सकते हैं सिप्रोफ्लोक्सासिन। ये कुछ मेडिकेशन है जिसकी वजह से पेशेंट ठीक हो जाता है, सिप्रोफ्लोक्सासिन। ये एंटीबायोटिक है साथियों। अब बात करते हैं हम कुछ एंटीवायरल ड्रग्स की। तो हमने कौन कौन सी मेडिकेशन पढ़ी है, एंटीबायोटिक, जिसके अंदर हमने टीनिडाजोल, जिसको हम बोलते हैं मेट्रोनिडाजोल। साथ में हमने बात की है कि हमने पेशेंट को एजिथ्रोमाइसिन भी दे सकते हैं, सिप्रोफ्लोक्सासिन दे सकते हैं, और हम पेशेंट को दे सकते हैं नॉरफ्लोक्सासिन, जो किसके अंदर आती है हमारी, फ्लोरोक्विनोलोन्स के अंदर। और कुछ मेडिकेशन आती है हमारी सल्फोनामाइड्स के अंदर। अब बात करते हैं कुछ एंटीवायरल ड्रग्स की। एंटीवायरल ड्रग्स होने वाली हैं दोस्तों, सबसे पहले एसिक्लोवायर, फेमिसिक्लो, और जेनसिक्लो। ये कुछ मेडिकेशन है जिसको एंटीवायरल के रूप में हम दे सकते हैं। जो पेशेंट को क्या होता है, हर्पीस जूस्टर की वजह से भी हो सकती है, सॉरी हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस की वजह से होता है, जिसको हम बोलते हैं HSV1 और HSV2। तो हम ये मेडिकेशन उन पेशेंट को दे सकते हैं, एसिक्लोवायर, फेमिसिक्लोवायर और जेनसिक्लोवायर्स। साथ में पेशेंट को हम देंगे इनकी डोज में दे देता हूँ 200 mg, 500 mg और 1000 mg। ये मेडिकेशन जाएंगे दोस्तों पर ओरली। साथ में पेशेंट को अगर और अदर सिम्टम्स आ रहे हैं तो हम पेशेंट को दे सकते हैं, जैसे फीवर के हमने लिखा था एक सिम्टम्स आ रहा था, एंटीपायरेटिक आप पेशेंट को दे सकते हैं। एंटीपायरेटिक पेशेंट को आप देंगे PCM, जो 500 से 1000 mg तक हो सकती है, ये भी बीडी आप देंगे। साथ में अगर पेशेंट को एसिडिटी प्रॉब्लम हो रही है तो आप रेंटेक दे सकते हैं 150 mg। और अगर पेशेंट को वोमिट जैसा फील हो रहा है तो एंटीएमेटिक आप दे सकते हैं
जिसमें आप आने वाली ओंडेस्ट्रॉन 8 mg और मेटाक्लोप्रामाइड 10 mg, बीडी बीडी। तो दोस्तों ये कुछ मेडिकेशन थी जो हम पेशेंट को देते हैं यूरेथ्राइटिस की कंडीशन में। अगर आप इस कंडीशन को इग्नोर करेंगे, ऐसा कुछ करेंगे, या फिर आप इसको क्या करेंगे, नजरअंदाज करने की कोशिश करेंगे, तो उस पेशेंट में क्या और ज़्यादा कंडीशन बढ़ सकती है, जिसकी वजह से जो इन्फेक्शन है वो आपकी किडनी तक पहुंच सकता है, जिसकी वजह से पायलोनेफ्राइटिस की कंडीशन भी हो सकती है, यूरेट्राइटिस की कंडीशन हो सकती है। यूरेट्राइटिस मतलब क्या है कि जो आपके यूरेटर होते हैं, जो आपके यूरिन को कैरी करके ब्लेडर तक लेके आता है, ब्लेडर से यूरेथ्रा तक। और यूरेथ्रा क्या है कि जो हमारा पी पॉइंट है, पी पॉइंट मतलब क्या है कि यूरिनेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो उस कंडीशन में जो इसको हमें नजरअंदाज नहीं करना होता है, बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना है। और जो लोग सेक्सुअल प्रोडक्ट जो सेक्सुअल एक्टिव होते हैं उनको ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है कि उनको तब तक सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करना है जब तक क्या है कि जो यूरेथ्राइटिस के सिम्टम्स हैं वो सबसाइड ना हो जाए, वो ठीक ना हो जाए। वरना क्या होगा दोस्तों, ये ज़्यादा इन्फेक्शन क्या करेगा, ब्लीडिंग कोज कर सकता है, एक्सट्रीम ब्लीडिंग कोज करता है, जिसकी वजह से हेमरेज हो सकता है। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये टॉपिक आपको बहुत अच्छा लगे और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके काम आए, हेल्पफुल बने। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। दोस्तों आशा करता हूँ आपको फ्यूचर में ये चीज़ें बहुत पसंद आने वाली हैं और आप हमारा इस तरह के ही साथ देते रहें। धन्यवाद।